हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे क्लास 7 का। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 540 चिल्ड्रन, इफ 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का है ये, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ आर बॉयज, तो उनमें से गर्ल्स कितने होंगे। तो पहले क्या है, स्टेटमेंट लिखना होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज इक्वल टू 540 है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 540। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 2/3 है ऑफ 540, 2/3 ऑफ 540। जब चैप्टर सिखा रहे थे तभी मैंने बताया था कि ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 2/3 इंटू 540 करना होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज। सो 2/3 इंटू 540, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2, 24 होता है, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, 2 इंटू 180, 2 0 जा 0, 2 8 जा 60, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 360 मिल गया आपने को। बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैव टू बी फाउंड, इजंट इट। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो टोटल इज 540, आउट ऑफ दैट 360 आर बॉयज, तो रिमेनिंग क्या होगा, गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 540 माइनस 360। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, होल से इतने बॉयज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी के गर्ल्स, 0 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 6 नहीं कर सकते तो लेट अस बोरो, 14 माइनस 6 इज 8, यहाँ पे 4 बचता है, 4 माइनस 3 इज 1, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 180। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, 180 प्लस 360 क्या मिलना चाहिए, 540। तो 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 6 इज 14, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5, तो 540 आ जाता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 540 है। तो गर्ल्स और बॉयज को ऐड करने के बाद 540 आ जाना चाहिए, विच वी हैव वेरीफाइड है कि नहीं, वेरिफिकेशन तो हो गया। तो इसका मतलब ये है आंसर इज करेक्ट। ये हमें 2 मार्क्स का आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 16 इंटू 2n इज इक्वल टू 210। तो ये कौन सा चैप्टर का है, एक्सपोनेंट्स का है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओके 16 इंटू 2n इज इक्वल टू 210। 16 क्या होता है, इसका फैक्टर्स अगर आप देखोगे, इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आएगा तभी 16 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो 2 को बेस रखते हैं तो कितने इंडेक्स एक्सपोनेंट क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 2/4। अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तभी 16 आता है, दैट मीन्स 2/4 होना चाहिए 16। 16 इज इक्वल टू 2/4। तो इन प्लेस ऑफ 16 वी कैन राइट 2/4, करेक्ट, इनटू 2n एज इट इज इक्वल टू 2/10। 16 की जगह पे 2/4, 2/4 इंटू 2n इज इक्वल टू 2/10। हमें रूल्स मालूम है एक्सपोनेंट्स के। व्हाट आर द रूल्स, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, यानी कि when the bases are same you have to add the indices। तो a⁻m प्लस n, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये रूल हमें यूज करना पड़ेगा। तो 2/4 इंटू 2n इज इक्वल टू 2/10। तो LHS में यहाँ पे देखिएगा बेसिस आर सेम, 2 इज द बेस,
वी कैन ऐड द इंडाइसेस, 4 + n कर सकते हैं, करेक्ट। बट एग्जाम में आपको ये रूल a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n, ये रूल लिखना होगा, तभी मार्क्स मिलेगा। तो 2⁴ + n इज इक्वल टू 2⁻10, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अभी 2⁴ + n इज इक्वल टू 2⁻10, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे दोनों LHS और RHS में बेसिस आर सेम, दैट मीन्स द इंडाइसेस शुड बी इक्वल, करेक्ट। व्हेन बेसिस आर सेम द इंडाइसेस शुड बी इक्वल, ये रूल है। सो यू हैव टू राइट इट, व्हेन बेसिस आर सेम, तभी हम लोग इस इंडाइस को, इस दूसरे LHS के इंडेक्स को हम लोग RHS के इंडेक्स में इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2⁴ + n इज इक्वल टू 2⁻10, यानी कि 4 + n इज इक्वल टू 10, करेक्ट, बिकॉज बेसिस आर 2 बोथ जगह पे, LHS में भी और RHS में। सो 4 + n इज इक्वल टू 10, n फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n कहा है। तो n इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी है RHS में, +4 है LHS में। सो विल ब्रिंग दिस +4 टू द ऑपोजिट साइड, यू विल गेट 10 - 4, करेक्ट। सो n इज इक्वल टू +10 - 4, यानी क्या मिलेगा, ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, 10 - 4 इज नथिंग बट 6, ग्रेटर नंबर साइन 10 का लेना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू +6। सो आंसर इज n इज इक्वल टू +6, करेक्ट। तो ये आपको मिलेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सो यू कैन स्कोर इजिली 4 मार्क्स इफ यू राइट दिस स्टेप वाइज, ओके। तो अच्छी स्टेप से लिखना है, नीटली लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raj's breakfast costs ₹30 per day at a restaurant. If he deposits an amount of ₹510 in that restaurant, for how many days can he have his breakfast there? यानी कि उसने एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया, उसको कितना पड़ा एक दिन में ₹30। तो उसके बाद उसने सोचा क्यों ना मैं डिपॉजिट कर लूं थोड़ा अमाउंट, तो इसने ₹510 डिपॉजिट कर दिया उस रेस्टोरेंट में। तो ये 510 कितने दिन तक चलेगा वो फाइंड आउट करना है, ओके। सोल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट पर डे इज व्हाट, ₹30। तो एक दिन में वो ₹30 एक ब्रेकफास्ट के लिए हो जाता है। तो उसने कितना डिपॉजिट किया है, ₹510। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ₹510। So number of days he can have his breakfast on the deposited money, मतलब उसने जो डिपॉजिट किया उसमें उसको कितना दिन तक ब्रेकफास्ट मिल सकता है वो देखना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल अमाउंट इज 510, पर डे का अमाउंट कितना है ₹30। सो टोटल से अगर हम लोग पर डे का डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। इसका मतलब है टोटल अमाउंट डिपॉजिट इज 510 अपॉन ईच डे का जो कॉस्ट है वो 30 है। तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई, 0 गेट्स कैंसल्ड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, तो 21 हुआ, 3 7 जा 21, तो 17, करेक्ट। 3 1 जा 3, 3 17 जा 51, तो 17 डेज, यानी कि उन 510 रुपीज का वो 17 डेज तक ब्रेकफास्ट उस रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, करेक्ट। तो लास्ट स्टेटमेंट होगा, ही कैन हैव ब्रेकफास्ट फॉर 17 डेज व्हेन डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹510, ओके। अभी हमें वेरीफाई भी कर लेते हैं करेक्ट है क्या। तो उसका ₹30 का एक दिन, करेक्ट, इनटू 17 करेगा तो 510 आता है क्या, 17 0 0, 17 into 3 is 51, यानी ₹510
आ जाता है। तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि वो 17 डेज 30 रुपीज के एक दिन के हिसाब से खा सकता है। ओके, तो ये कितने मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन? ये आ सकता है हमें, यहाँ पे देखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। जल्दी यू 3 मार्क्स कंप्लीटली, अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट करेक्टली लिखा है, प्लस यहाँ पे रुपीस लिखना है करेक्टली, और लास्ट में ये वाला यहाँ पे करेक्टली स्टेटमेंट लिखना होगा। वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो आप वेरीफाई कर लेना अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question is 4th question. Reduce the given number to standard form. नंबर क्या है? 84 अपॉन माइनस 98। तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रेड्यूस करना है। कैसे करेंगे? पहले तो 84 का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, फिर 98 का निकालेंगे। तो 84 का यहाँ पे देखिएगा, निकालते फैक्टर्स। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 42 क्या आता है? 84। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 21 जा 42, फिर 2 में तो नहीं जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 84 का फैक्टर्स जो है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये मिल गया हमें 84 का फैक्टर्स। नाउ वी विल फाइंड 98 का। 98 का 2 4 जा 8, 1 इज रिमेनिंग, तो 18 हो गया। 2 9 जा 18, अगेन इट विल नॉट गो बाय 2, तो 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो 98 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो 98 फैक्टर क्या है? 2 इंटू 7 इंटू 7। सो 84 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 98 is in the denominator. So 98 का फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू 7, तो माइनस साइन तो एज इट इज लेना ही पड़ेगा। 2 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर देते हैं। डिवाइड है ना, डिवाइड क्या है? तो 7 7 गया, 2 2 गया, तो बचा क्या? ये न्यूमरेटर में 2 इंटू 3 दैट 6, डिनोमिनेटर में ओनली 7, एंड माइनस, if you have minus sign in the numerator or the denominator, it is minus sign in between. यहाँ पे माइनस साइन ही होगा, -6/7। अगर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, इट गेट्स कैंसिल। ओके, अगर एक ही जगह पे है तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर विल बी नेगेटिव, दैट इज -6/7। सो आंसर इज -6/7। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84 by -98 is -6/7. So this one will give you 3 marks. ठीक है, 3 marks मिल जाएगा if you find, and you have to find the factors in a correct way, step by step. Do not miss the steps. Okay. Next question है 5th question. Evaluate the following. तो यहाँ पे क्वेश्चन है 4.25 इंटू 0.09। तो ये जो है वो मैंने 2 डिफरेंट वेज में दिखाया है कैसे इवेलुएट करना है। फर्स्ट देखते हैं क्या है 4.25 को कैसे लिख सकते हैं? 425 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इज एट द 100th पोजिशन। तो डिनोमिनेटर में अगर 100 डाल दिया तो ये पूरा होल नंबर हो जाएगा न्यूमरेटर में। So 425 upon 100 into 0.09, again it is the decimal point, it is at 100th position, तो 9/100 हो जाएगा। करेक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 3 बचता है 35, 5 7 जा 35। तो 17 इंटू 9 अपॉन 100। 17 इंटू 9 क्या आता है? 7 9 जा 63, 9 1 जा 9, प्लस 6 इज 15, 153 अपॉन 4 इंटू 100 इज 400। ओके, तो 153
अपॉन 4 इंटू 1/100 कर सकते हैं ना। 400 को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में अलग अलग से लिखा है। 4 इंटू 100 इज 400, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 100। तो 153 अपॉन 4 करेंगे यहाँ पे डिवीजन, क्या आता है 4 3 ज़ा 12, 3 बचता है, 3 33 हो गया। यहाँ पे 3 को लेकर आएंगे तो 4 8 ज़ा 32, 1 इज रिमेनिंग। पुट अ डेसिमल पॉइंट 0, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 इज 2। डेसिमल पॉइंट डाला हुआ है तो क्या होगा 4 5 ज़ा, यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, तो कंप्लीटली जाता है 38.25 आ जाएगा। सो 153 अपॉन 4 इज 38.25 अपॉन 100। यहाँ पे देखिएगा 100 है डिनोमिनेटर में और डेसिमल पॉइंट है 100 पोजीशन पे, तो इससे अगर हमें फुल इस फ्रैक्शन को निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा और 100 पोजीशन और 2 पोजीशन से टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो हो जाएगा 0.3825। डेसिमल नंबर जो है वो बढ़ जाएगा जब डिनोमिनेटर में 100 है, करेक्ट। अगर न्यूमरेटर में 100 होता तो डेसिमल पॉइंट कम होता, होल नंबर ज्यादा। ओके, सो द आंसर इज 0.3825। नेक्स्ट, इसी को अभी हम लोग दूसरे वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, 425 अपॉन 100 इंटू 9/100 करेक्ट है। डेसिमल, उस डेसिमल नंबर को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सो 425/100 इंटू 9/100, 425 इंटू 9 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, प्लस 4 इज 12, 9 4 ज़ा 36, प्लस 2 इज 38। तो 3825 अपॉन यहाँ पे 2 zeros प्लस 2 zeros यानी 4 zeros, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 4 zeros, इट विल बी 10,000। सो 3825 अपॉन 10,000, तो ये क्या होगा, ये 5th पोजीशन पे न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, तो 0.3825। आंसर इज 0.3825। दोनों में आंसर सेम ही आता है ना, तो either you can use this method or this method, and this will come for 2 marks. Okay, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बट यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th question. A bus travels a distance of 10 kilometer in 1/6 hours. How much distance will it travel in 5 hours? Okay. So distance traveled in 1/6 hours is equal to 10 kilometers. So this will be the first statement, correct? तो हमें मालूम है 1 hour is equal to 60 minutes. 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स है ना, तो 1/6 hours यानी क्या होगा, 60/6, यानी कि 1/6 hour is nothing but 10 minutes. 1/6 is 60/6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 10 minutes हो जाएगा। 1/6 hour is 10 minutes। 6 parts का 1 part, 60/6 का यानी 10 minutes। हमें मालूम है कि 10 मिनट में 10 किलोमीटर बस ट्रैवल करती है, करेक्ट। तो यहाँ पे 5 आवर्स के लिए पूछा है। 5 आवर्स यानी क्या होगा, 5 इंटू 60, ओके, 5 आवर्स यानी 5 इंटू 6, दैट इज 300 मिनट्स। 300 मिनट्स में कितना होगा, 300 मिनट्स इज इक्वल टू, 300 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा बस, 300 मिनट्स में 10 मिनट में 10 किलोमीटर, करेक्ट। तो 300 मिनट्स में ये 10 इंटू 300/10, यानी कि अगर 10 मिनट में 10 किलोमीटर्स, यानी कि 300 मिनट्स में 300 किलोमीटर बस ट्रैवल करेगा। 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर,
सो 300 मिनट्स में 300 किलोमीटर्स द बस विल ट्रैवल. 10 into 300 by 10, 10 gets cancelled, 300 बचता है, तो 300 किलोमीटर्स. Therefore, bus travels 300 kilometers in 300 किलोमीटर. 300 मिनट्स मतलब कितना? ये 300 मिनट्स मतलब कितना होता है? 5 hours. In terms of hours, it is 5 hours. Therefore, bus travels 300 kilometers in 5 hours. तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 4 मार्क्स के लिए. यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स करेक्टली. कन्वर्शन नाइसली. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स करेंगे तो इजी पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं. Evaluate the following. 12.5 divided by 0.25 फ्रैक्शंस का है. तो यहाँ पे देखिएगा 12.5 अगर हम लोगों ने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 125/10, बिकॉज डेसिमल पॉइंट जो है वो 10th पोजीशन पे है. तो 125/10 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी 25/100, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 100th पोजीशन पे है. सो 25/100 होगा. करेक्ट. अभी ये डिवीजन साइन हमें निकालना है. कैसे करेंगे? 125/10, यहाँ डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो डिवीजन साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. और इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. सो 125/10 इंटू 100, ये रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 100/25. अभी सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल. सो 25 1s are 25, 25 4s are 100. करेक्ट. तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा? 125/10 इंटू 4. सो 4 इंटू 125 क्या है वो चेक करते हैं. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है ना. 4 5s are 20, 4 2s are 8, plus 2 is 10, 4 1s are 4, 5, 500/10, क्योंकि ये 10, तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड. आंसर इज 50. तो आंसर होगा 50. ओके. तो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. ओके. तो एंटायर पेपर जो है वो 20 मार्क्स का हो सकता है इसका, अभी जो दिखाया. तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो फॉर एग्जाम्स. Thank you so much and all the best for your exams.